गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मैपिंग के बारे में कुछ आगे बढ़ते हैं। मैपिंग को लेकर के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों को लेकर के मैपिंग देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम उत्तर भारत की अगर हम बात करें उसकी मैपिंग को लेकर के चर्चा करते हैं। तो देखते हैं, ये श्रीनगर है। श्रीनगर ये जो है जम्मू कश्मीर की राजधानी है। अभी हाल ही में जो है जम्मू कश्मीर और जो है लद्दाख दो अलग अलग यूटी बनाए गए हैं, यूनियन टेरिटरी। तो अगर श्रीनगर की बात करें, झेलम नदी के तट पर स्थित है। यह जम्मू कश्मीर राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी, सांस्कृतिक एवं औद्योगिक केंद्र है। यहाँ पर लकड़ी सज्जा, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, कालीन एवं हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। यहाँ का जो नेशनल हाईवे 1A है वो लेह से जोड़ता है। लेह कहाँ है? लद्दाख में। जम्मू राज्य की शीतकालीन राजधानी है जो तावी नदी के तट पर बसा है। जम्मू, श्रीनगर ग्रीष्मकालीन, जम्मू शीतकालीन। ठीक है। अगर हम लोग आगे बढ़ें तो दूसरा दिख रहा है शिमला धौलाधार श्रेणी में स्थित हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। शिक्षा एवं सैन्य गतिविधियों का एक अग्रणी केंद्र तथा प्रमुख हिल स्टेशन रहा है। शिमला के पास कुफरी में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यहीं पर है। अंग्रेजों के समय शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। अगर हम और भी आगे बढ़ें तो देखते हैं चंडीगढ़ है। हिमालय की तराई में स्थित पंजाब एवं हरियाणा की राजधानी एवं केंद्र शासित प्रदेश है। एक सुनियोजित नगर जहां पर सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय एवं मेडिकल कॉलेज स्थित है। यहाँ का जो रॉक गार्डन है चंडीगढ़ का, विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है। और भी अगर हम आगे बढ़ें तो चंडीगढ़ से और जब हम दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो हमें मिलता है जयपुर। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ संगमरमर की मूर्तियों के निर्माण एवं बहुमूल्य रत्नों की कटाई व पालिश करने का महत्वपूर्ण केंद्र है। यह व्यापार एवं शिक्षा का भी केंद्र है। यह महलों और हवेलियों के लिए भी प्रसिद्ध है। यह राजस्थान के सर्वाधिक औद्योगिकृत नगरों में से एक है। अगर हम इधर दक्षिण पश्चिम की तरफ चलते हैं तो गांधीनगर मिलता है। साबरमती के तट पर स्थित गुजरात की राजधानी है। यहाँ एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी है। अहमदाबाद के पास स्थित गांधीनगर में बहुत से बहुराष्ट्रीय प्रतिष्ठानों के कार्यालय हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज। इस सुंदर नगर की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। यहीं पर एक मंदिर है, अक्षरधाम। फिर इधर अगर हम लखनऊ आएँ तो लखनऊ की क्या विशेषता है? सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये उत्तर प्रदेश का राजधानी है। गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित है। नवाबों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। यह प्रमुख औद्योगिक एवं सांस्कृतिक केंद्र भी है। यहाँ जरी और चिकन के कपड़ों के लिए भी प्रसिद्ध है। देहरादून
देहरादून कहाँ है? ये है देहरादून। नवंबर 2000 में नवगठित जो राज्य है उत्तराखंड, उसकी राजधानी है, अस्थायी राजधानी, भारतीय सैन्य अकादमी। यहाँ पर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम भी स्थित है। हाथियों के लिए प्रसिद्ध यहाँ राजा जी राष्ट्रीय उद्यान यहीं अवस्थित है। अगर पटना चलें, पटना सभी को मालूम है बिहार की राजधानी है। गंगा नदी के प्राकृतिक बांध पर स्थित है। सांस्कृतिक एवं औद्योगिक केंद्र भी है। प्राचीन काल में इसका नाम पाटलिपुत्र था। इस नगर का विस्तार गंगा के दाहिने तट पर पश्चिम से पूर्व की ओर हुआ है। रांची की अगर हम बात करें तो ये झारखंड की राजधानी है। इसका भी गठन नवंबर में ही हुआ था 2000 में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी HMT तथा अन्य बहुत से उद्योग हैं यहाँ पर। यहाँ उत्तर भारत का मानसिक रोग चिकित्सालय भी है। तो ये रही कुछ उत्तर भारत की जो राजधानियाँ हैं, राजधानी नगर हुए। अगर हम और दक्षिण की तरफ चलें तो दक्षिण की तरफ हम आगे बढ़ते हैं अगर, तो देखते हैं ये देखिए, अगर हम शुरुआत भोपाल से करें, भोपाल कहाँ की राजधानी है? ये है मध्य प्रदेश की राजधानी है। ये लावा क्षेत्र पर, उपजाऊ लावा क्षेत्र पर बसी मध्य प्रदेश की राजधानी है, जो रेशम पर कसीदेकारी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भेल की एक इकाई है। भेल की एक इकाई है और यह शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र भी है। 1984 के मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव के कारण यहाँ एक त्रासदी हुई है, जो भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है। फिर कोलकाता की बात करें अगर हम, तो ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। हुगली नदी के तट पर स्थित है। हुगली नदी के तट पर स्थित है, जो बंदरगाह भी है। जहाज रानी के लिए गार्डन रीच वर्कशॉप यहीं पर स्थित है। यह एक उद्योग प्रधान तथा बांग्ला फिल्मों का भी केंद्र है। यह 1690 में ब्रिटिश द्वारा बसाया गया था। 1690 में। नया रायपुर, ये राजधानी है छत्तीसगढ़ की। ये भी नवंबर 2000 में गठित हुआ था। उदयंती वन्यजीव अभयारण्य यहीं पर अवस्थित है। यह प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। रायपुर के मुख्य उद्योगों में लोहा का सामान, कृषि यंत्र, टिम्बर, फर्नीचर, बीड़ी आदि सम्मिलित है। भुवनेश्वर चलते हैं। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, जो है ये ऐतिहासिक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। कटक से केवल 30 किलोमीटर पर स्थित इस नगर का विकास तेजी से हुआ है। यह शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। भुवनेश्वर के बाद हैदराबाद अगर आए हम लोग, तो मूसी नदी के तट पर स्थित आंध्र प्रदेश की राजधानी, जो सूचना प्रौद्योगिकी शहर IT सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। इंजीनियरिंग, औषधि, तंबाकू एवं वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध नगर है। यहाँ का चार मीनार एवं सालार जंग संग्रहालय विश्व प्रसिद्ध है। सुनामी वार्निंग सेंटर का केंद्र भी यहीं है। हैदराबाद से आगे बढ़ें, मुंबई चलते हैं। मुंबई में भारत का प्रवेश द्वार है, गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी, महत्वपूर्ण बंदरगाह, औद्योगिक केंद्र, जो औषधि, वस्त्र, जलपोत निर्माण, पेट्रोलियम एवं फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्या क्या? औषधि, वस्त्र, जलपोत निर्माण, पेट्रोलियम एवं फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पणजी की बात करें
तो मांडवी नदी के तट पर स्थित गोवा राज्य की राजधानी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी यहीं पर स्थित है। एक प्रमुख बंदरगाह जो ग्रीष्मकालीन मानसून के समय भी खुला रहता है। यहाँ सूती वस्त्र, बिजली का सामान, उपभोक्ता वस्तुएं, रासायनिक पदार्थ, शराब एवं खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जाता है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी एवं महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यहाँ भारत का पहला सीमेंट कारखाना स्थापित हुआ था। भारत के 4 महानगरों में से एक, जो चमड़ा उद्योग, चीनी उद्योग एवं रेलवे कोच निर्माण एवं सैन्य साजो सामान के लिए प्रसिद्ध है। यह एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र है। बेंगलुरु क्या है? सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध कर्नाटक की राजधानी है, जिसे भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मशीन टूल्स फैक्ट्री यहीं स्थित है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। सबसे दक्षिण की बात करें, तिरुवनंतपुरम केरल राज्य की राजधानी है। केरल की राजधानी है, जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। नारियल की खेती एवं लकड़ी पर नक्काशी कार्य, मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्थान दे दिया गया है। और भी आगे अगर हम बढ़े हम लोग तो देखते हैं नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं और उनकी राजधानी है। तो अगर हम सिक्किम की राजधानी की बात करें, गंगटोक की क्या विशेषताएं हैं? बौद्ध संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। खंगचेदजोगा राष्ट्रीय उद्यान यहीं अवस्थित है। यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन आर्चिडारियम भी स्थित है। ईटानगर कहाँ की राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। लकड़ी के काम, वस्त्र, शाल, शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। इस नगर का विकास तेजी से हो रहा है। असम की राजधानी दिसपुर, ये देखिए। मेघालय की सीमा पर गुवाहाटी के पार स्थित असम की राजधानी है। सांस्कृतिक केंद्र भी है। सूती वस्त्र, चाय तथा छोटी मशीनों के कारखाने हैं। शिलांग, ये देखिए, मेघालय की राजधानी है। खासी एवं जयंतिया पहाड़ी पर स्थित है। यह पूर्व का स्कॉटलैंड नाम से प्रसिद्ध है। यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। यहाँ भारतीय प्रबंधन संस्थान की एक शाखा भी स्थित है। फिर कोहिमा जो है नागालैंड की राजधानी है। नागा पहाड़ी पर स्थित है। ऐतिहासिक नगर है। शिल्प कला, शाल एवं वस्त्र उद्योग विकसित है। यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए ब्रिटिश सैनिकों का कब्रिस्तान भी है। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक केंद्र भी है। नगर में सूती वस्त्र, शिल्प कला, बांस की लकड़ी से तैयार होने वाली वस्तुओं के कारखाने हैं। यहाँ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। उसके बाद आइजोल की बात करें, मिजोरम की राजधानी है। मिजो पहाड़ी पर स्थित है। डंपा वन्यजीव अभयारण्य यहाँ अवस्थित है। कपड़ा, शाल, बहुत से कुटीर उद्योग हैं। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी, बांग्लादेश की सीमा के समीप अवस्थित है। यहाँ चाय, चावल और टिम्बर के कारखाने हैं। इस नगर में अधिकतर जनसंख्या बंगाली भाषा बोलने वालों की है। सिलवासा राजधानी है। केंद्र शासित प्रदेश जो है दादर नगर हवेली। मछली का कारोबार एवं कुटीर उद्योग, यहाँ हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। अब तो खैर दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों एक हो गए हैं। पुदुचेरी की अगर हम बात करें तो संघ शासित प्रदेश की राजधानी है। पुदुचेरी की अरविंद घोष ने ओरिविले आश्रम की स्थापना की थी। यह एक सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक केंद्र है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? अंडमान निकोबार
द्वीप समूह की राजधानी है, जो है केंद्र शासित प्रदेश है। प्रमुख पर्यटन केंद्र भी है। विश्व रेखीय सदाबहार जंगल फैले हुए हैं यहाँ पर। और कावारत्ती अरब सागर में स्थित केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप की राजधानी, मूंगे की चट्टानों से घिरा हुआ, मछली पकड़ना प्रमुख व्यवसाय है। पर्यटन यहाँ की प्रमुख अर्थव्यवस्था का आधार है। तो ये तो रहा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानियाँ। इसके साथ और अगली नई वीडियो के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो है ये आने वाली सभी लेखपाल परीक्षा, वीडियो परीक्षा, पुलिस, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये जो है मैपिंग के द्वारा बताया जा रहा है। इसे याद करने में आसानी भी होगी। तो ये आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। यदि मेरे इस चैनल जीपी एडुकेयर पर आप लोग नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को शेयर करें और वीडियो को भी शेयर करें। धन्यवाद।